नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 इससे संबंधित आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका वीडियो नंबर 14 है। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिल सके और आप बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सके। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी किसमें दिखाई पड़ी? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ऑप्शन बी दे रखा है सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में। ऑप्शन डी है श्रीधर पाठक में। तो हमसे प्रश्न कह रहा है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, तो ये दिखाई पड़ी थी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नेमिशराय की। ऑप्शन बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ऑप्शन सी दे रखा है जयप्रकाश करदम की। ऑप्शन डी है शिवराज सिंह बेचैन की। तो अपने अपने पिंजरे यह आत्मकथा मोहनदास नेमिशराय की है। सही उत्तर हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 3 की ओर। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं। हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, तो हिंदी शिक्षक के अगर आप आदर्श हिंदी शिक्षक बनने के लिए आपको हिंदी साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है, सही बात है। बी ऑप्शन दे रखा है व्याकरण का ज्ञान होना, ये भी आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण करना, यह भी हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है लोक मंगल की भावना के लिए सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना के लिए सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से बताना है। गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी है अज्ञेय। तो इनमें से लोक मंगल की भावना के लिए सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वो गोस्वामी तुलसीदास है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए गोस्वामी तुलसीदास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये फैक्ट आपको याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? धूर्त रसिकलाल, ऑप्शन बी है 100 अजान और एक सुजान, ऑप्शन सी है निसहाय हिंदू और डी ऑप्शन दे रखा है श्यामा स्वप्न। तो इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो 100 अजान और एक सुजान यह उपन्यास किनका है? बालकृष्ण भट्ट का है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। यहाँ और भी जो ऑप्शन दे रखे थे उनके लेखक देख लेते हैं। तो धूर्त रसिकलाल इस उपन्यास के लेखक कौन है? मेहता लज्जाराम शर्मा है। अगला ऑप्शन था निसहाय हिंदू, इस उपन्यास के लेखक राधा कृष्णन दास है। अगला ऑप्शन आपका श्यामा स्वप्न था, इसके लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? हमें शब्द दे रखा है लेखक और इस शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्योंकि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। ये बात अपने को बड़ी आसानी से पता है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क है, एक है, आख है या अक है? तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय होगा। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। तो मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द जो हो जाएगा वो मुमुक्षु हो जाएगा। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? रंगमंच प्रणाली, ऑप्शन बी है अर्थबोध प्रणाली, ऑप्शन सी है कक्षा अभिनय प्रणाली और डी ऑप्शन दे रखा है व्याख्या प्रणाली।
तो हमें प्रश्न में पूछा है नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी, कक्षा अभिनय प्रणाली हो जाएगी। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, तो इनमें से कौन सा वर्ण दंत्य वर्ण है, तो त वर्ण जो है ये आपका दंत्य वर्ण होगा। सही जवाब हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10 में हमें बताना है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है काठ, ये आपका तद्भव शब्द है। ऊंट, ये भी आपका तद्भव शब्द है। दुग्ध, दुग्ध शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है। तो हमारे इस प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध इसका सही उत्तर रहेगा। दुग्ध का यदि हम क्या निकालें, अगर आपसे तद्भव पूछा जाए, दूध का तद्भव शब्द, दुग्ध का तद्भव शब्द अगर पूछा जाए तो दूध का तद्भव क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ठीक है। काम, काम का तत्सम अगर पूछा जाए, काम शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, तो कार्य होगा। काम का तत्सम क्या होगा, कार्य होगा। काठ का तत्सम क्या होगा, तो काठ का तत्सम काष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काष्ठ हो जाएगा। ऊंट का तत्सम क्या हो जाएगा, तो ऊंट का तत्सम जो होगा वो उष्ट्र होगा। क्या होगा, उष्ट्र होगा। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इन चारों शब्द में से पहले आने वाला शब्द हिंदी शब्दकोश में वक्त हो जाएगा। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 12, उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। उपकारी होगा, कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा या अपकारी होगा। तो उपकार को न मानने वाला, इसके लिए शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो उपकार को मानता है, जो उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाले के लिए क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13, अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या किसकी रचना है। तो अन्या से अनन्या ये प्रभा खेतान की रचना है। राइट आंसर हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 14, पिता कहानी के लेखक कौन है। पिता कहानी के लेखक कौन है ये हमको बताना है। तो ज्ञान रंजन जो है ये पिता कहानी के लेखक है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए जनु शब्द आया है और जनु शब्द जहाँ आपको दिख जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा भी यहाँ पर दे रखी है, जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचानने के लिए अपने को पंक्ति में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु ऐसे शब्द जहाँ दिखाई दे वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये आप इसको देखकर पहचान सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस प्रकार के नए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे 2 प्रकार के वीडियो प्रतिदिन आ रहे हैं। शिक्षक भर्ती हिंदी जिसमें प्रातः 9 बजे प्रतिदिन वीडियो आता है। अगला वीडियो गणित प्रैक्टिस क्लास का जिसमें प्रतिदिन शाम को 7 बजे, प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं जिसमें सभी परीक्षाओं को कवर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।